आप अपनी कंपनी कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? वेल, हमने तो अपने वर्क स्पेसेस चेंज करे, हमारे लोगों ने अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म किया और सबसे बड़ी बात, हमने कॉकपिट बनाया जिसने हमारे सारे प्रोसेसेस चेंज कर दिए। हमारा इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट अब ज्यादातर कस्टमर प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर करता है, लॉजिस्टिक्स सब टाइम पे डिलीवर करता है, कलेक्शन डिपार्टमेंट कोई पेमेंट मिस नहीं होने देता। आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है कॉकपिट? विजन क्या है कॉकपिट का? रियल टाइम एक्सरे मिल रहा है। सो हम लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा राजेश खन्ना जी का, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, वी हेट रेड। रिपोर्ट कार्ड में जब हमें लाल लाल आता है ना, एफ, वो रेड में आता है, हमें अच्छा नहीं लगता। बिजनेस जब हम चला रहे हैं तो ऑर्डर टू कैश साइकिल ये बनाया हमने। हम क्या चाहते हैं कि ऑर्डर आया, हमने सामान दिया, पैसे जल्दी से आ जाएं वापस। तो टीम कंप्यूटर्स में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि 30 दिनों में पैसा आ जाए वापस, तो मज़ा आ जाएगा। इसको हम कहते हैं DSO, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग्स ऑफ 30 डेज। तो पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें, ऑर्डर टू कैश को, तो उसी चीज़ को हमने रियल टाइम कर दिया। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, जब ऑर्डर आता है और हम देखते हैं कि ऑर्डर अप्रूवल, हमारे सिस्टम में ऑर्डर रजिस्टर होगा, तो कई बार डिलेज होती थी कि मार्जिन कम है या किसी OEM से, डेल से या HP से कोई प्राइस आनी है, स्पेशल प्राइस अप्रूवल, बहुत टाइम लगता था। ये पूरा डैशबोर्ड जो है ये हमारा लाल होता था एकदम। अब जो है ये पिछले 6 महीने से अब इसमें बहुत कम रह गए हैं ट्रांजैक्शंस। पहले हमें डिफरेंट लेयर्स में जाके मल्टीपल लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। अब इस डैशबोर्ड की वजह से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्डर कहाँ पे होल्ड है और हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या पर्सन से जाके उसे अप्रूव करा के वो आगे एग्जीक्यूशन में डाल देते। फिर हम आते हैं परचेज में। परचेज ऑर्डर्स नहीं निकले, किसी न किसी रीज़न से वो अटक गया कहीं सिस्टम में, तो अटक गया तो उसको अब हमें दिख जाता है कि कहाँ अटका है। इसके बाद हम आते हैं लॉजिस्टिक्स में। बहुत सारे कुरियर कंपनीज थी जो बहुत डिले कर रही थी, 20-20 दिनों तक हमारा सामान नहीं डिलीवर हुआ था, एंड उस चीज़ को हमने पकड़ना शुरू किया रियल टाइम में। फिर हम आते हैं वापस जो है अपने इंस्टॉलेशन में। ये भी काफ़ी हद तक जो है ये हमारा सफाई हो चुकी है। फाइनली जो है कलेक्शन जो टीम है, पहले हम बिल्स, हमारे इनवॉइसेस अलॉन्ग विथ इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट हम सबमिट करेंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर्स उनको अप्रूव करेंगे, फिर वो उनके अकाउंट्स में जाएगा, फाइनेंस में जाएगा, फिर पेबल्स में जाएगा। तो ये सारा काम हमने बहुत जल्दी करना है। फाइनली जो हमारे CFO जो देखते हैं डैशबोर्ड, अच्छा ये डैशबोर्ड जितने भी बनाए हैं ये सारे के सारे हमारे कंट्री में, अगर आप स्टोर्स में जाएंगे तो लॉजिस्टिक्स वाला डैशबोर्ड दिख जाएगा, चाहे वो दिल्ली में घिटोरनी में हो या बेंगलोर में हो, वाइटफील्ड में, या मुंबई में हो अंधेरी में, लॉजिस्टिक्स वाला जो डैशबोर्ड है ये आपको हर जगह मिलेगा। और लोगों को पता है कि ये हम देख रहे हैं, और रियल टाइम जो ट्रैकिंग हो रही है और रियल टाइम वायलेशन हो रही है जो हमारे टारगेट्स की, टाइम टारगेट्स की, वो अब हम पकड़ रहे हैं। इस पूरे चीज में मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि BAM, बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग या बिजनेस एक्सरे, ये कॉन्सेप्ट है। हमने इसको ऑर्डर टू कैश वाले प्रोसेस में लगाया। आप अपने बिजनेस के हिसाब से किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है, आपका ERP हो, SAP हो, Oracle हो, हमारे केस में Navision है, वहाँ से डेटा लेके हम एक मिरर सर्वर में लेके आते हैं, और मिरर सर्वर से हम जो है 6 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में हम इसको डैशबोर्ड्स को रिफ्रेश कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये जो है हम मोबाइल पे भी इसकी अवेलेबिलिटी दे रहे हैं। इसको आज के दिन में बिग डेटा के टाइम पे या IoT के टाइम पे, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जहाँ पर हम IoT सेंसर्स लगा सकते हैं, तो उन सेंसर्स के थ्रू भी हम ऐसा वाला एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। आप हमसे बात करिए, मज़ा आएगा अगर हम आपको करोड़ों की सेविंग कर सकें।